भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं आपको प्रार्थना कर सकूं, इतनी शुद्धता, पवित्रता मुझे दीजिए। श्री माता जी, श्री निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु मुझे संपूर्णतया विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। कुंडलिनी मध्य मूलाधार से उठाकर सहस्त्रार तक 7 बार लानी है। राइट हैंड आगे पीछे करके, लेफ्ट हैंड आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके चेक करना है। दोनों हाथ हृदय के पास। लेफ्ट और राइट हैंड में कहाँ वेट ज्यादा महसूस हो रहा है वो देखेंगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। केवल श्री माता जी के चरणों को देखना है। महामंत्र अपने तीनों नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
ईड़ा नाड़ी उठाकर 7 बार राइट में डालेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मध्य मूलाधार से कुंडलिनी उठाकर सहस्त्रार पे लाएंगे 7 बार। अभी राइट साइड उठाकर लेफ्ट में डालेंगे 7 बार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य मूलाधार से कुंडलिनी सहस्त्रार तक उठाएंगे 7 बार। अभी हमारे सहस्त्रार को बंधन देते हुए हमारे सहस्त्रार में जो भवसागर है, नाभि है, हृदय चक्र है, वहां पर हाथ घुमाकर बाधाएं निकालकर जमीन पे डालनी है 7 बार। सहस्त्रार का नाभि, भवसागर और हृदय चक्र। वापस कुंडलिनी मध्य मूलाधार से सहस्त्रार तक। हमारे सहस्त्रार में जो बैक आज्ञा चक्र है उसे उंगली से या हथेली से टच करना है। स्वादिष्ठान अन्य चक्रों के पीठों को टच करना है। अभी सहस्त्रार को बंधन देना है। हे परमेश्वरी, हे आदिशक्ति, कृपया मेरे सहस्त्रार में आई। श्री माता जी, कृपया मेरा सहस्त्रार चक्र आपके निर्मल प्रेम शक्ति द्वारा पूर्णतया नियंत्रित हो। अपने हाथ में दर्द हो रहा है वो सामने हाथ रख सकते हैं। चित्त सहस्त्रार की स्किन से ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1 फीट तक रखना है, यानी वहां पे हमारा चित्त विलीन करना है, एकाग्र नहीं, विलीन।
भूल जाना है वहां जाकर। हमारे पाँव में क्या स्थिति है चक्रों की? रीढ़ की हड्डी पर दोनों हथेलियां और सहस्त्रार में देखना है। शिवरात्रि के ध्यान के वजह से हमारा आकाश तत्व में हमारे आकाश तत्व में जागृति आई है, चेतना आई है। इसी के कारण अभी हम हृदय में जो आवाज है, लप डप हार्ट बीट, वो महसूस कर रहे हैं। सुन नहीं रहे, महसूस कर रहे हैं। अरुणा जी, आपका माइक बंद कीजिए प्लीज। हार्ट बीट का स्पंदन, ये शिव स्पंदन लहरी है, वो हम महसूस कर रहे हैं। अगर हमारे उंगलियों के पॉइंट देखेंगे, वहां पे हल्का सा थ्रॉबिंग है। हृदय की गति पूर्णतया सामान्य है। हमारी आंखें गर्म नहीं, ठंडी है, शांत है, स्थिर है। आंखों की पुतलियां भी। दोनों साइड के नाक से हमारा ब्रीदिंग सामान्य है, देखना है। सभी लोग अपना माइक चेक कीजिए प्लीज। आज के सेशन में शांतता की बहुत जरूरत है। ये सामूहिकता में हमारा सेल्फ डायग्नोस चल रहा है। अपना माइक चेक कीजिए प्लीज। कर दिया, मैंने इनका म्यूट कर दिया कस्तूरी। हाँ, क्योंकि आज शिव स्पंदन लहरी, शिवरात्रि की वजह से उनका प्रेशर ज्यादा है। चैतन्य लहरियों के प्रति हमें सम्मान रखना है। वो महसूस हो रही हैं मध्य सहस्त्रार से, ब्रह्मरंध्र से, वो पूर्ण शक्ति से बह रही हैं। ये आदि शक्ति विराजमान है, वो हमें बता रही है। तो ये चैतन्य लहरियों के प्रति हमें सम्मान रखना होगा। राइट विशुद्धि की उंगली से हंस चक्र पे मसाज करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट कान के पीछे मसाज, लेफ्ट कान के पीछे मसाज। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ सामान्य। अभी ब्रह्मरंध्र पे स्थिति चेक करनी है, देखना है केवल अटेंशन से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नाक से भी हमारी ठंडी ठंडी सांसें आने लगी हैं। आज 3 बजे तक शिवरात्र चालू है, इसीलिए शायद सिर्फ वाइब्रेशन का जोर अभी भी है। ये स्थिति बनाकर अगर हम श्री माता जी का वीडियो या फिर भाषण सुनेंगे तो वो क्या कहना चाहती हैं और हमारे चक्र और नाड़ी पर कहाँ काम हो रहा है वो समझ पाते हैं। जब श्री माता जी रियलाइजेशन देती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में परम चैतन्य छोड़ती है। उनका वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। तो केवल श्री माता जी को ऑब्जर्व करना है। जो आत्मा है, जो स्वयं के गुरु हैं, जो केवल और केवल श्री माता जी को समर्पित हैं, वो ही सतगुरु हैं, संत हैं। तो श्री माता जी क्या कर रही है वो हमें अपनी चक्र और नाड़ियों पर महसूस होता है। मूलाधार के पास जो भी मसल है उनमें आकुंचन होता है। जब हम श्री माता जी का रियलाइजेशन वीडियो देखते हैं, जो उनके साथ एकाकार हो चुके हैं, जो ब्रह्म नाड़ी में हैं, उन्हें ये अपने अंदर कैसे घटित होता है वो समझ में आएगा। मूलाधार के मसल्स जो हैं उनमें आकुंचन होता है, फिर नाभि अंदर अपने आप जाती है। जैसे ही श्री माता जी अपना सिर झुकाती है,
अपनी चीन जो है वो मध्य हार्ट की ओर झुकाती है, वो स्किन को टच करती है। वैसे ही अंदर रुद्र चंद्र ग्रंथि, उस पे दबाव आता है और नीचे का दबाव, नीचे के चक्रों का दबाव और ये ग्रंथि पर प्रेशर, कुंडलिनी जैसे बंदूक से गोली निकली, जूम करके शूट हो जाती है, ब्रह्मरंध्र छेद जाती है। ये कुंडलिनी के अनुभव केवल और केवल श्री माताजी स्वयं आदि शक्ति होने के कारण तत्क्षण वो वीडियो देखकर या श्री माताजी के सहस्त्रार का फोटो देखकर हम महसूस कर सकते हैं। यही फर्क बाकी के अगुरु, कुगुरु और श्री माताजी में है। अगर हम ये पहचान लेते हैं, ये सत्य का रास्ता, ये मध्य मार्ग, ये ब्रह्म नाड़ी जो खुल जाती है। बाकी के लोग पूरे महाशिवरात्र कितने भी बड़े बड़े हीरोइन लेकर और हीरो लेकर गाना बजाना करेंगे तो भी केवल प्लेजर मिलेगा, खुशी जो तात्कालिक है, और 2 गाने सुनने के बाद कंटाला आता है। वो उनमें और हम में फर्क है। श्री माता जी का जो सहयोग है वो पूर्णतया प्रैक्टिकल अनुभवों पे डिपेंड है, और यही जो जीवित क्रिया है कुंडलिनी जागरण, वही आप सबको सिखाने वाले हैं, खुद सत्य के रास्ते पर चलने वाले सतगुरु। इसीलिए सहज योगी की हर प्रार्थना, हर मंत्र कार्यान्वित होती है। जो भी ब्रह्म नाड़ी में आ चुके हैं, उनके सारे मंत्र और प्रार्थनाएं केवल इच्छा भी पूरी हो जाती है। और यही प्रमाण है, हम किंगडम ऑफ गॉड के नागरिक बन चुके हैं। तो ये रुद्र चंद्र ग्रंथि एक नाड़ी जो है, ईगो और सुपर ईगो दोनों ओर वो जाती है और मिथ्या जो है वो प्रकट करती है, आविष्कार करती है, और हम उसमें उलझ जाते हैं। अगर आप बाकी के बुक्स, आयुर्वेदिक बुक, ये योगा वो योगा सब पढ़ेंगे तो इसके लोकेशन अलग अलग जगह दिए हैं, लेकिन सहज योग ही
सहज योगी ही उसका लोकेशन पा सकता है। और बस श्री माता जी को फॉलो करके ब्रह्मरंध्र खुल गया। ये ब्रह्मरंध्र ना खुलने के कारण श्री माता जी जो वाइब्रेशन गंगा जल शुद्धता शुद्ध रस हमें देती हैं वो अंदर नहीं आता और हमें असली अमृत अनुभव नहीं मिलता। चित्रा और चारिणी नाड़ी सहज योगी बनकर हम अति उत्क्रांत बन चुके हैं। हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। हमें पूर्णतया पता है कॉन्शियसनेस में जागते हुए मैं इस ब्रह्मांड का जीवित हिस्सा हूँ। मैं श्री माता जी का आविष्कार हूँ। मैं श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो ये चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात ये मंत्र लेने के लिए क्या मेरी जीवा में मेरी जबान पर श्री महासरस्वती हैं। ये हमें खुद को चेक करना है, खुद को सर्टिफिकेट देना है। क्या मेरे जबान में असत्य है? क्या मैं अपनी जबान से किसी के लिए बुरा बोलती हूँ? किसी आत्मा का गलती से भी अपमान करती हूँ? व्यक्ति का नहीं, उसके अंदर जो ब्रह्म का अंश है उस आत्मा को क्या मैं दुखाती हूँ मेरी वाणी से? क्या मेरे वाणी से अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं तो मैंने क्षमा मांग ली है। आगे गलती ना होने के लिए सुबुद्धि मांग ली है। इसी के कारण कोई भी सहज योगी हैं वो मंत्र लेते हैं तो हमें वाइब्रेशन आते हैं। श्री माता जी ने कहा है मिलने के बाद बांटना है। जैसे मेरे अंदर ओम त्वमेव साक्षात श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये मंत्र जागृत है। वो कहने से मुझे जैसे हम बटन लगाते हैं तो हॉल में वही कॉर्नर की लाइट लगती है, किचन की लाइट नहीं लगती, या किचन में फैन चालू नहीं होता, जो बटन दबाते हैं वही लाइट लगती है। तो मेरा वो मंत्र जागृत है तो मध्य आज्ञा चक्र दोनों हथेली की उंगली सिर में जो ब्रह्मरंध्र है उस पे उसका प्रभाव
जैसे कमल में जो डंठल रहता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, पेटल्स तो कितनी ज्यादा होती है वहां पे, पर वो स्ट्रॉन्ग बेस है जीसस। मूलाधार में श्री गणेश, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे ही मूलाधार में मसल का आकुंचन होता है, केवल श्री माता जी को देख के ही ये सारे हठ योगियों को बैठ के सब करना पड़ता है, एक एक आसन। तो ये केवल श्री माता जी आदिशक्ति होने के कारण मूलाधार पे नियंत्रण जब श्री माता जी का आ जाता है तो अपने आप वहां की शक्ति मसल्स आकुंचित होकर शक्ति ऊर्ध्व दिशा में प्रेरित होती ही है। नाभि अपने आप अंदर की ओर ओढ़ ली जाती है और चंद्र रुद्र ग्रंथि भेदन होने के लिए महाबंध जरूरी है। ये आयुर्वेद में भी बताया है। अगर हम इस बॉडी को कंट्रोल करने जाएंगे तो ये लाइफ में एक बार भी पॉसिबल नहीं। थियरी हम बहुत पढ़ सकते हैं, वीडियोस अनलिमिटेड देख सकते हैं, लेकिन वो घटित होना केवल श्री माता जी की ही शुद्ध इच्छा है। मैं सहजयोगी बनूं, ये उनकी ही शुद्ध इच्छा है। तो सहजयोगी जब मंत्र लेते हैं तो सामने वाला भी वाइब्रेशन महसूस करता है। और सहजयोगी बाकी के भाई बहन बोलते हैं अरे कितने वाइब्रेशन है, और उन्हें चिपक जाते हैं। वो जो बोलेंगे, जो कहेंगे, जो करेंगे वो करने लगते हैं। ये सहस्त्रार में आने के बाद, सामूहिकता में आने के बाद अक्सर होता है। अन्य सहयोगी के प्रति हमें मत्सर नहीं करना, ना उनकी आलोचना करनी है, ना उनकी पूजा करनी है। वो इस ब्रह्मांड का चेतित अंश है, वो सम्मानीय है, पूजनीय नहीं। फॉलो तो केवल श्री माता जी को ही, उनकी कुंडलिनी को ही, परम चैतन्य को ही करना है। इसीलिए हम स्वाधिष्ठान पर नवरात्र में देवी अथर्व शीर्ष, वो ही सुब्रमण्यम है जो देवी में नत है, श्री चरणों में, श्री माता जी के चरणों में। ये स्टेज है श्री गणेश जी का, वो केवल श्री माता जी की ही आज्ञा में विलीन है, आज्ञा में। उन्हें कुछ पता नहीं, केवल श्री माता जी, केवल।
और ये सारी श्री गणेश जी की शक्तियां जो अभूतपूर्व हैं हमें दे दी गई हैं, क्योंकि हम किंगडम ऑफ गॉड में रह सके। हम गणेश जी नहीं, ना ही उनके अवतरण। हम श्री गणेश सम है, जो प्रोटोकॉल में है। तो ये वाइब्रेशन का अनुभव सहयोगियों को होता है और उन्हें वो चिपक जाते हैं। दीदी ने ये कहा है, दीदी को ये सपना आया, दीदी ऐसे ही करती है। आपके गुरु आपकी आत्मा है। वो पवित्र जगह, वो पवित्र पद किसी अन्य को देना नहीं है। नहीं तो यहाँ पे आके जो कल्कि का स्थान ग्रहण करना है। चंद्र रुद्र ग्रंथि के बाद तुरंत एकादश रुद्र में जो कल्कि चक्र है, वहां पे जो मेन बिंदु है कुछ क्षण के लिए जागृत होता है। अगर चित्रा और चारिणी नाड़ी जागृत नहीं, उसमें संवेदना नहीं, उसमें ब्लॉकेजेस हैं, तो वो कभी जागृत नहीं होगा और सहस्त्रार के भवसागर में घूमते रहेंगे कितने जन्म। क्योंकि सत्य खंड में हम आ चुके हैं। जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वही हमारा नॉर्मल, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन आराम से ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल हम पालन करते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है सदगुरु बनते हुए। रुद्र ग्रंथि ये कोई कवि कल्पना नहीं, ये महसूस किया जा सकता है। जब हम एग्जाम सेंटर में हैं, तो क्या हम हर जगह जाते हैं हर स्टूडेंट के पास, और ये तूने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है, दूसरे को जाके बोलते हैं ये तुमने डायग्राम गलत की है, लाओ मैं तुम्हें बना के देता हूँ, टीचर जी देखिए इनके तो परसेंटेज कम आएंगे, मैं मदद करता हूँ। कॉपी करना, कॉपी करने को मदद करना, ये अपराध है। उसके पेपर में वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, झूठ कर रहा है, कम मार्क मिलेंगे ज्यादा मार्क मिलेंगे, हमें देखना नहीं। ध्यान में बैठने से पहले हमने उनको सहयोग के बारे में, ध्यान धारणा के बारे में बता दिया है। उसके बाजू में बैठ के पेपर लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसे खुद अपनी साधना करने देनी है। ऐसे ऐसे हैं नोट्स, ये पढ़ो 2 चैप्टर, फिर एग्जाम में तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। मुझे 10 मार्क मिले, तुम्हें जरूर 20 मिलेंगे। जितनी उसकी गहनता उतने मिलेंगे। पर उसके बाजू में बैठ के हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, सेल्फ स्टडी करना है। नोट्स बना के रखो, गाइड करो, लेकिन किसी के लाइफ में इंटरफेयर और सहयोग साधना में
बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना है। हर किसी की स्थिति होती है, उसके अनुसार वो श्री माता जी की साधना करते हैं। ये उनका वैयक्तिक प्रश्न है। ये नोट्स करने से, ये 2 लेसन करने से मुझे वाइब्रेशन मिले, इतना हम उन्हें बता सकते हैं। उसके आगे जाके उनके अल्टर में जाके या फिर उनकी साधना में, उनके टाइम में तुम्हें ये करना है, वो करना है, इंटरफेयर नहीं करना। उसे सुपर ईगो कहते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी आत्मा का बोझा डालना। इसके कारण खुद की पिंगला नाड़ी पकड़ती है और उसकी एड़ा नाड़ी। और यहाँ आने के लिए निरंतर बैलेंस जरूरी है। ये मंत्र बोलने से चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, केवल मूवी का ट्रेलर दिखेगा, पर उसके सारे आशीर्वाद शक्तियां पाने के बाद वो हमारे अंदर स्थापित करनी है, सामूहिकता में संक्रमित करनी है और निरंतर प्रवाहित करते रहना है। सहज योग अति सत्य है, नित्य है। वो महसूस कर सकते हैं। श्री माता जी के शब्द छोड़ के बाकी हर चीज झूठ है, मिलावट भरी है। क्या मैं खुद को सभी तरह के दुष्प्रभावों से, दूसरी आत्माओं के मुक्त रख सकती हूँ, तो ही मैं दूसरों को लाइट दे सकती हूँ। हमारा जो कल के चक्र है, सतगुरु का प्लेस, हमारा आज्ञा चक्र, किसी के आगे श्री माता जी छोड़ के झुकाना नहीं। तो 1 मिनट का वीडियो भी देखेंगे, तत्क्षण कुंडलिनी का प्रवाह कैसे महसूस होता है, तुरंत। श्री माता जी का बस वीडियो देखने से, फोटो देखने से पता चलता है, लेकिन उसमें उतना मन लीन रखना है। ये नहीं कर रहे हैं, उसने बंधन ऐसे ही लिया, वैसे ही किया। शायद वो 10 जन्म के बाद आने वाला है किंगडम ऑफ गॉड में, इसीलिए मैं मेरी जगह छोड़ के क्यों जाऊं। श्री माता जी ने कहा है, जब सहज योगी को पता चलेगा, एक बजे उधर काम पे जाने कि उसे किस हद तक बात करनी है, किस हद तक उसे अपनी जगह से दूर जाना है, आना है। ना वो लेफ्ट में जाएगा ना राइट में। यहाँ आके वो इतना स्थिर होगा, ना वो इड़ा में जाएगा ना पिंगला में। खुद स्थिर होने के कारण वो दूसरों को भी उत्क्रांति अवस्था में लाएगा, क्योंकि लाइट के पास जो लाइट होता है, सूर्य का लाइट, उसमें भी गुरुत्वाकर्षण होता है।
उजाले की ओर। तो श्री माता जी ने जो थियरी हमें दी है वो पहले स्वयं के ऊपर महसूस करके देखेंगे। मूलाधार के मसल्स आकुंचित करेंगे, नाभि अंदर, और हमारा सिर थोड़ा झुकाकर टच करेंगे मध्य हार्ट की ओर। ब्रह्मरंध्र की ओर देखना है आराम से। ये क्रिया होनी देनी है, हमें करनी नहीं है, होने देनी है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम हार्ट पर ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हार्ट ओम त्वमेव साक्षात् श्री रामचंद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे राइट कान के ऊपर सहस्त्रार का भाग ओम त्वमेव साक्षात् श्री भालचंद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ब्रह्मरंध्र से वाइब्रेशन बहते हुए कल की चक्र जो हमारे बाल में जो पार्टिंग्स हैं उसमें से कल की चक्र तक वो लाइन पूरी ठंडी हो गई। शहद की तरह भी वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। ये जो आत्मा है हमारे आज्ञा चक्र में सूर्य स्वरूप, ये श्री माता जी का रिफ्लेक्शन है। परमात्मा का रिफ्लेक्शन। पर जब तक हम हमारी भ्रांति की खिड़की नहीं खोलते तो चंद्र तो एक निष्प्राण ग्रह है। जब उसके ऊपर लाइट आता है वही जीवात्मा है, सोल। महाशिवरात्रि के दिन शिव शक्ति मिलन और फिर शक्ति संक्रमण, शक्ति प्रकट होने के लिए उन्हें
स्वरूप की आवश्यकता होती है, प्रकाश स्वरूप। और ये सबसे सुंदर प्रतिपदा की चंद्रकला हमें दिखाई देती है, जो स्वयं के नॉलेज से परिपूर्ण है। इसीलिए वो चंद्रकला नाजुक है। हम ईद के चांद को भी इसीलिए पूजनीय मानते हैं। यही चंद्रकला आगे जाकर पहले हमें ब्रह्म ग्रंथि में हमें पता चलता है हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे अंदर का अहंकार नष्ट, अंधकार नष्ट। हमारे विष्णु ग्रंथि के पास हमें पता चलता है हम धर्म के लिए पैदा हुए, सत्य धर्म के लिए। हम आत्मा है, सारे चीजों से बाहरी ढकोसलापन से डिटैच। ये सेकंड डायमेंशन है। तीसरा डायमेंशन रुद्र ग्रंथि के पास हम पूर्णतया नैसर्गिक बन जाते हैं, सच में अंदर और बाहर से। सगुण और निर्गुण में फर्क नहीं। हम वो ही करते हैं जो नैसर्गिक है। इस जगह पे हम थर्ड डायमेंशन में हैं, बनने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम पूर्ण शांत हैं, खुद शांति पाते हैं, दूसरों को भी दे पाते हैं, संक्रमित कर सकते हैं केवल हमारे अस्तित्व से। हमारा जो सेंसेशन है, सेंस करने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरों को दुख देकर हम सुखी नहीं बन सकते। क्या इसमें क्लेश है? हमारा शॉपिंग जो है वो, हमारी हैबिट्स जो है सारी अंदर से बदलने लगती है। हम मॉल के डिजाइनर दिए छोड़कर रास्ते का जो कुंभार है, छोटे बच्चे हैं, मेहनत करके हाथ से बना रहे सिंपल सी चीजें हम लाने लगते हैं। ये अंदर से होता है। अमेज़न छोड़ के, स्विगी छोड़ के हम आजू बाजू की जो गृहिणियां हैं, गृहलक्ष्मियां हैं, जो मेहनत करके 10-20 रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है, हम उनकी हेल्प लेने लगते हैं। हम वास्तविकता में सहयोगी, नॉन सहयोगी के साथ सामूहिक एकदम हो होने लगते हैं, जिन्हें हम जानते नहीं। बस हमें पता है ये मेहनत करने वाले हैं, ये महालक्ष्मी माँ के पुजारी हैं। श्री माता जी, इन्हें भी आपका संतोष मिले, और हम उन्हें ऑर्डर देने लगते हैं। हमारे जो मेकअप प्रोडक्ट हैं
उसमें जिप्सम होता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कम से कम अभी 20-22 हजार बच्चे, छोटे बच्चे धूप में अभी भी वो टुकड़े जमा कर रहे हैं। कितना वहां पे जमीन खोदा गया है। वो बच्चे मिट्टी में वो जिप्सम के टुकड़े ढूंढ रहे हैं और उससे हमारा जो ग्लीमर है, आई शेडोज है, स्किन रिफ्लेक्टिंग जो फाउंडेशन है, उसमें वो यूज किया जाता है। वो क्रीम लगाकर ज्यादा से ज्यादा हम 2 घंटे चमक सकते हैं। बहुत ही महंगी मेकअप की कंपनी है तो 24 घंटे, 12 घंटे। लेकिन मेरे 12 घंटे चमकने के लिए वो बच्चे हमेशा के लिए उनका लाइफ अंधेरे में जाता है। पूरा दिन धूप में, ना पढ़ाई ना कुछ खाना, उनका हेल्थ खराब, उनके लंग्स खराब, धूल से, रेडिएशन से, उनके स्किन को प्रॉब्लम। क्या उनको जलाकर मेरे चेहरे पे शाइनिंग आएगी? चंद्र रुद्र ग्रंथि, हमारा जो सेंसेशन है, इसका दायरा इतना बड़ा हो जाता है। क्या उनकी स्किन जलने से मेरे चेहरे पे रौनक आएगी? जब जब मैं मेरे आंखों के नीचे कंसीलर लगाती हूँ डार्क सर्कल छिपाने के लिए, तो मैं खुद को ही फंसा रही हूँ। 2 घंटे के लिए डार्क सर्कल छुप जाते हैं, लेकिन डार्क सर्कल से छुटकारा कैसे पाना है? लीवर ट्रीटमेंट करना है, बैलेंस डाइट चाहिए, बैलेंस नींद चाहिए, बादाम तेल से दोनों आंखों को मसाज चाहिए। ये सारी जो चीजें मेरे स्किन को बेनिफिशियल है, वो ये कंसीलर मुझे करने नहीं देता। हम पूर्णतया असत्य के वश में जाते हैं। जितनी बार मैं आईने में देखूंगी तो खुद के लिए वर्क करूंगी। रुद्र ग्रंथि, रुद्र बन जाते हैं। शिव के रुद्र, ये कितना बड़ा पद है। शिव जी के सारे गुण, वो क्या कपड़े डालते हैं, वो कौन से स्वाद का खाना खाते हैं। महा महा त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती के साथ उनकी शादी थी। उन्होंने अपने चेहरे पे भस्म लगाया था। जहरीले नाग बिच्छू उनके गले में है। सूखी रुद्राक्ष की माला, ये उनका वेश है। पूरे त्रिभुवन के स्वामी, पर उनके पास कोई भी पेपर नहीं है प्रॉपर्टी के। तो क्या मैं उनकी बेटी हूँ? सच में क्या मैं पृथ्वी माँ के खिलाफ कार्य कर रही हूँ? ये ग्रंथि पर आके आकाश तत्व तक सारे तत्व पूर्णतया जागृत होते हैं हमारे लिए। बाकी के अज्ञानी हैं। क्या अभी भी मुझे नायलॉन शिफॉन डालकर खुशी मिल रही है? दूसरे का ईगो सुखाकर उनको अच्छा दिखूं, ऐसे ही दिखना चाहिए। मैं जो हूँ, क्या मैं खुद उसे स्वीकार करती हूँ? सत्य का
सामना, सत्य का सामना, ये ग्रंथि जो है कंडीशन वही फेस करना। शिव परिवार को देखिए, पूरे विश्व का इंटेलिजेंस, पूरे विश्व का श्री गणेश, सारा सॉफ्टवेयर उनके अंदर, माँ का बेटा ये उनकी डिग्री है। संपूर्ण सेना के, देव सेना के अखिल सेनापति श्री कार्तिकेय, कितना बड़ा पद और विनम्रता। तो यहाँ आकर हम चंद्र रुद्र ग्रंथि शिव परिवार के सदस्य हमें श्री माता जी बना रही हैं, तो क्या मैं इसके योग्य हूँ? बहुत आसान है। अग्नि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, सूर्य विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, बोलना। ये आपको दूसरे सहयोगियों को खुद करके उन्हें समझाना है, खुद करके एक बार तो। श्री माता जी ने कहा मैं आपके लिए रोज फूड सोकिंग करती हूँ, आदि शक्ति है वो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये सारी चीजें खुद करनी है, तभी हमारा हक होता है दूसरे सहयोगियों को बोलने का। अगर बिना अधिकार के हम बात करते हैं तो हमारे भवसागर और नाभि में खुद के परेशानी होती है। अभी वापस जैसे ही अग्नि ब्रह्म ग्रंथि का मंत्र लेंगे तो मूलाधार के मसल टाइट, सूर्य विष्णु ग्रंथि का मंत्र लेंगे तो नाभि अंदर, चंद्र रुद्र ग्रंथि का मंत्र लेंगे तो सिर नीचे झुका हुआ, स्किन टच करेंगे मध्यानाथ को, और ब्रह्मरंध्र पे ध्यान देना है। क्या महसूस हो रहा है? और घर में भी इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ईड़ा और पिंगला का संतुलन करके कुंडलिनी सहस्त्रार पे लानी है, फिर ये करके देखना है। सांसें नॉर्मल। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य विष्णु ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
यहाँ पे ब्रह्मरंध्र पे वाइब्रेशन आने शुरू और शक्ति का प्रवाह जो है कल की सदगुरु के स्थान पर, यही है चतुर्थी। हम परिपूर्ण होने जा रहे हैं, पर ये पद हमें मेंटेन करना है। ये चंद्रमा की चतुर्थ अवस्था है। हमारे पीड़ा नाड़ी ने 4 आयाम क्रॉस कर चुकी है। पंचमी में हम पूर्णतया विश्वात्मा बनकर, जैसे फिश टैंक में वो एयर प्रेशर कैसे आता है, एयर बबल, वैसे वाइब्रेशन छूटने लगते हैं। और जब कोई ग्रहण करने वाला सहयोगी, जो ध्यान करने वाला सहयोगी है, हमारे पास आता है, तो इसका जो है वो ज्यादा दायरा बढ़ जाता है, जोर जोर से वाइब्रेशन बहने लगते हैं। और इसी के कारण उन्होंने जो साधना की है उनके चक्रों में वो वाइब्रेशन हमें महसूस होते हैं और हमारे वाइब्रेशन उनको। मंत्र लेंगे सदगुरु के लिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भव्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्वामने साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्वा विधे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्व साक्षिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ में क्या फील हो रहा है वो महसूस करना है। जिन्हें भी पॉसिबल होगा वो सदगुरु के नाम निर्मल विद्या में है, वो जरूर पढ़ने हैं। पूर्ण मंत्र लेना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री सदगुरु साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पूर्ण मंत्र। अगर सारे मंत्र नहीं ले पा रहे तो केवल 50 नाम लीजिए, लेकिन पूर्णतया शरणागत होकर। शक्ति का प्रवाह, क्योंकि जो कुंडलिनी उठी है देखिए, स्पंदन हो रहे हैं मूलाधार से नाभि तक। ये स्थिति मेंटेन करनी है। साइलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इस स्टेज पर किसी के साथ उलझना नहीं है कुछ दिनों के लिए। ये टेम्पररी हमारी जो कंडीशन है वो लूज हो जाएगी बेवजह की बातों से,
झगड़ों से। तो आप सबने अच्छे से सुना, आप सबका धन्यवाद। और सीरियसली कुछ दिनों के लिए प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, कुछ दिनों के लिए। सबको धन्यवाद। जय श्री माता जी।